हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज अपन न्यू किया सेल्टॉस के एक ऐसे वेरिएंट का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर मेरे को सेल्टॉस लेना होता तो मैं इसी वेरिएंट को लेता। इसका नाम है HTK ऑप्शनल और नॉर्मल ऑप्शनल नहीं है। दिस इज द ऑटोमेटिक वर्जन जिसमें आपको एडेड फीचर्स मिलते हैं। सो क्या क्या चीज़ें हैं अभी अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खडवानी किया फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको किया का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू किया सेल्टॉस के HTK ऑप्शनल वेरिएंट का प्राइस बता देता हूं। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 14.19 लाख एंड गोस टिल 17.09 लाख एक्स शोरूम कंपेयर टू HTK वेरिएंट। यहां पे आपको 1,10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बट उसमें कुछ कमाल के फीचर्स यहां पे ऐड हो जाते हैं जिसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। अब ये वाला वेरिएंट मेरा पर्सनल फेवरेट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे आपको सारे के सारे पावर ट्रेन के ऑप्शन मिलते हैं। इतने ऑप्शन तो आपको इसके ऊपर वाले मॉडल में भी नहीं मिलते। तो यहाँ पे अपने पास पेट्रोल है, मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, टर्बो में IMT या फिर DCT, और डीजल में भी मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, सारे के सारे ऑप्शन है। सो वो एक बढ़िया बात है। और क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रॉम द फ्रंट अब मेरे को ये गाड़ी अच्छी लग रही है, बिकॉज जब मैंने इसको इनिशियली देखा था मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत वियर्ड डिज़ाइन है, बट जैसे जैसे मैं इसको हर दिन देख रहा हूँ इट्स ग्रोइंग ऑन मी। अब मेरे को इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। फ्रंट में आपको सबसे पहले किया का एम्बलम मिलेगा, उसके बाद बेसिक ग्रिल है, ग्लॉस ब्लैक में नहीं है। बाकी यहाँ पे डुअल DRLs, फुल LED हेडलाइट विथ हैलोजन टर्न सिग्नल, एंड इसी वेरिएंट से आपको फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे। तो ये सेंसर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं कंपेयर टू HTK वेरिएंट। एंड लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस व्हीकल, पार्किंग वगैरह में ये आपको मदद करने वाले हैं। सो द फ्रंट लुक्स गुड नाउ। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में क्या क्या ऑप्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करना काफ़ी इजी है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं, उसके बाद प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है। और जैसे ही मैंने आपको बताया इस वेरिएंट में आपको सारे के सारे पावर ट्रेन के ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर IVT मिलेगा। देन वी हैव द 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 160 PS एंड 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको IMT या फिर DCT का ऑप्शन मिलेगा। एंड देन वी हैव द 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 116 PS एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ये ऑप्शंस मिलने वाले हैं। सो सारे के सारे पावर ट्रेन के ऑप्शन है और ये है इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी ये गाड़ी अब ज़्यादा सॉलिड फील होती है जब आप इसका बोनेट ओपन करेंगे या फिर डोर को ओपन करेंगे। गाड़ी आपको ज़्यादा सॉलिड फील होने वाली है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप देखिए विद द ऑटोमेटिक आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको लिटरली टॉप मॉडल का फील आने वाला है। और गाड़ी पहले से बड़ी हो चुकी है, ज़्यादा मस्कुलर दिखती है। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। ऑल्सो यहाँ पे नट एक्सपोज नहीं है, पहले आपको एक कवर निकालना पड़ेगा, देन यू कैन एक्सेस द नट। सो सेफ्टी भी दी गई है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो H215/60 R17, सो 17 इंच के बढ़िया व्हील्स हैं। ऑल्सो किया ने सस्पेंशन पे बहुत अच्छा काम किया है। जब आप इसको पुरानी वाली किया सेल्टॉस से कंपेयर करेंगे आपको ये सस्पेंशन बहुत बेटर फील होने वाला है। एक बार आप इसकी टेस्ट ड्राइव लेना। बाकी यहाँ पे क्लैडिंग है। देन वी हैव द ऑटो फोल्ड प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विद द टर्न सिग्नल। मोटराइज डोर हैंडल है। सो जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे हैंडल पॉप आउट होता है। ऊपर की तरफ ग्लॉस ब्लैक रूफ रेल्स, यहाँ पे ये सिल्वर ट्रिम। देन वी हैव द शार्क फिन एंटेना, स्पॉइलर। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रिया से भी यार बढ़िया दिखती है, मस्कुलर दिखती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, उसके बाद रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, यहाँ पे वाइपर है। देन वी हैव द कनेक्टेड LED टेल लाइट, रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा वो कमेंट्स में बताएं। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगा। देन वी हैव 60-40 स्प्लिट सीट। सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप कर पाएंगे। यहाँ पे लाइट्स हैं, कोई भी लोडिंग लिप नहीं है। सो आराम से आप सामान रखिए, निकाल लीजिए। इसके नीचे भी हैव अ स्पेयर व्हील जिसका प्रोफाइल है 205/65 R16। सो 16 इंच का स्टील व्हील है। एंड द स्पेस हियर इज़ वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो ये था एक्सटीरियर। और अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ।
सो हैंडल को यूज़ करना बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज ये ऐसे पॉप आउट होता है। उसके बाद यहाँ पे कर्टेन्स दी गई हैं। देन वी हैव दिस हार्ड प्लास्टिक विंडो कंट्रोल्स, दो पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। एंड कंपेयर टू द HTK वेरिएंट, यहाँ पे आपको फुल लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलेगी। HTK में ये वाला पार्ट फैब्रिक है, बट ऑन द HTK ऑप्शनल पूरी लेदरेट है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे भी बहुत अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे अच्छा है। अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना है तो रिक्लाइन का भी ऑप्शन है। एंड इन टर्म्स ऑफ विथ, यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को बैठा लेंगे, बिकॉज विथ काफ़ी अच्छी है। और जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, द सेकेंड रो इज प्रिटी कंफर्टेबल। उसके बाद यहाँ पे आपको हैंडल, देन वी हैव LED लाइट्स, एडजस्टेबल सीट बेल्ट हैं। उसके बाद सीट के पीछे आपको मैगजीन होल्डर, और सीट के पीछे दोनों तरफ यहाँ पे टाइप C चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। अब ये वाली सीट आपको ऑटोमेटिक में मिलेगी। अगर आप मैनुअल मॉडल के साथ जाएंगे फिर आपको ये अलग वाली सीट नहीं मिलेगी। जैसे इसमें हेडरेस्ट अलग है और ये वाला पैनल हार्ड प्लास्टिक है, ये आपको मैनुअल मॉडल में नहीं मिलेगा। दिस इज इन द ऑटोमेटिक। सो वो एक चीज़ है। बाकी इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया, अच्छा एरिया है। सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स, और सेंटर में यहाँ पे AC वेंट दिया गया है। एंड देन वी हैव सम स्पेस, बिल्कुल भी हम वगैरह नहीं है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो वेरी गुड सेकेंड रो। एंड अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको नया वाला किया का की फॉब मिलेगा, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील होता है। जैसे ही आप कोई बटन दबाएंगे यहाँ पे लाइट जलती है। देन वी हैव लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज। उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी के पास आएंगे, गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक होती है, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे अपने पास ORVM कंट्रोल्स, देन वी हैव पावर विंडोज। ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, 2 पॉकेट्स आर डिसेंट। अब अगर आप ऑटोमेटिक के साथ जाएंगे फिर आपको 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और फ्रंट की दोनों सीट में वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलेगा। ये मैनुअल मॉडल में नहीं है, सो वो एक बात है। देन वी हैव हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये भी आपको ऑटोमेटिक में मिलेगा। देन वी हैव हेडलाइट लेवलिंग, और यहाँ पे 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, विच इज अगेन अवेलेबल इन ऑटोमेटिक। एंड नाउ अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको बहुत प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ दिस इंटीरियर इज वेरी गुड। ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, दिस इज ऑल्सो हार्ड प्लास्टिक, बट ये सॉफ्ट टच की तरह दिखता है। और यहाँ पे भी प्रीमियम प्लास्टिक्स का यूज किया गया है। एंड द लेआउट ऑफ दिस इंटीरियर इज वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिलेगा इन दिस डुअल फिनिश। यहाँ पे ड्राइव मोड्स एंड ट्रैक्शन मोड्स, जो कि आपको अगेन ऑटोमेटिक में मिलेगा। देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, ये बटन्स यार बहुत प्रीमियम फील होती हैं। देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प, एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स विद द ऑटोमेटिक। आपको पैडल शिफ्टर भी मिलेगा। और स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट के बारे में बात की जाए, सो यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स हैं। कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो ये 12 इंच का डिजिटल क्लस्टर है विद अ 4.2 इंच MID। यहाँ पे स्पीड, देन वी हैव टैकोमीटर, और यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं जैसे कि ट्रिप A, ट्रिप B, माइलेज, उसके बाद सेटिंग्स, देन वी हैव TPMS, यूरिया लेवल। सो बढ़िया दिखता है, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस लुक्स लाइक अ सिंगल पैनल। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 10.25 इंचेस का है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। एंड द टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड, क्लैरिटी बहुत अच्छी है। अगर मैं कैमरा के बारे में बात करूँ, सो कैमरा भी बहुत अच्छा है। फ्रंट और रियर दोनों में पार्किंग सेंसर्स हैं, और कैमरा में आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलेगी। एंड द क्वालिटी इज सो डैम गुड, सो ये बहुत सही है। उसके बाद 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप है, सो दैट्स देयर। उसके बाद यहाँ पे क्विक एक्सेस बटन्स, ये वॉल्यूम के लिए। मैनुअल AC कंट्रोल है, बट द लेआउट लुक्स वेरी गुड, सो एक अच्छी चीज़ है। 3 टाइप C चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। ऑल्सो इसी वेरिएंट से आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा, तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर ऐड हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस है। दिस इज द ऑटोमेटिक गियर लीवर। उसके बाद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो होल्ड, दिस इज फॉर द पार्किंग सेंसर्स। कैमरा के लिए सेंटर में आपको ये 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, जिसको आप ऐसे करके बंद भी कर सकते हो। सो इट लुक्स वेरी प्रीमियम। सेंटर में ये आर्मरेस्ट है विद द सॉफ्ट टच, और इसके अंदर 12 वोल्ट और डिसेंट एरिया है। उसके बाद
ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनुअली डिमिंग IR/VM मिलेगा। दिस इज द ओनली थिंग विच आई फील कि अगर ऑटो डिमिंग होता तो बहुत अच्छा रहता। बाकी यहाँ पे टिकट होल्डर, देन वी हैव सनग्लास होल्डर, LED लाइट्स हैं, एंड देन वी हैव अ मिरर हेयर। ऑल्सो इसी वेरिएंट से आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। सो बिकॉज ऑफ दिस आपको एकदम प्रीमियम फीलिंग आने वाली है। ऑल्सो ये एकदम फटाक से ओपन होता है। द ओपनिंग एरिया इज वेरी गुड, ऑल्सो द ग्लास एरिया इज वेरी गुड। सो इसी वेरिएंट से आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। अनाव अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑल ऑफ दैट इज देयर। तो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये वाला वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। गाइस मेरे हिसाब से अगर आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको डिसेंट फीचर्स मिल जाए, फिर मैं कहूंगा सेल्टॉस का बेस मॉडल इटसेल्फ इज अ वेरी गुड वेरिएंट। बट अगर आपको इस सेगमेंट की लग्जरी फील करना है, ये जो क्रेटा सेल्टॉस का सेगमेंट है इसमें आपको क्या लग्जरी मिलती है, क्या फीचर्स मिलते हैं, अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है फिर आपको HT के ऑप्शनल के साथ जाना चाहिए। आपको टॉप मॉडल की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है। इसी वेरिएंट में आपको लग्जरी फील हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो फीचर्स हैं, जो इंटीरियर है, जो लग्जरी है, इट्स वेरी गुड। सो अगर आपको लग्जरी फील करना है, टॉप मॉडल की तरफ जाने का मन नहीं है और आपको वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम इस सेगमेंट का पूरा मजा भी चाहिए, तो ये वेरिएंट आपके लिए है। सो आपको ये वेरिएंट कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।